हूँ आपकी दोस्त आशा शर्मा। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। दोस्तों आज है 20 मार्च। देखते ही देखते हमारा मार्च का जो मंथ है वो भी जाने वाला है और इस ईयर के हमारे जो 3 मंथ है वो कुछ ही टाइम में हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। आई होप आपने काफ़ी अच्छा पोर्शन जो अपना सिलेबस है उसका कंप्लीट कर लिया होगा या फिर कुछ जो सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है। डोंट यू वरी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ द राइट टाइम, ठीक टाइम है, आपने बिल्कुल सही टाइम पे स्टार्ट किया है दोस्तों। काफ़ी टाइम से दोस्तों रिक्वेस्ट आ रही थी कुछ बुक्स के बारे में। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, सब्सक्राइबर्स थे, वो पूछ रहे थे। मैंने सोचा कि चलो आज उनको वीडियो के थ्रू इसके बारे में बताया जाए कि मैं कौन सी बुक से पढ़ाई कर रही हूँ और कौन सी बुक्स आपके लिए अच्छी रहेंगी। ठीक है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है दोस्तों, ना कोई ये प्रमोशनल वीडियो है। ठीक है, मैं सिर्फ आपसे डिस्कस कर रही हूँ जो बुक्स मैं प्रेफर कर रही हूँ, जो बुक्स मुझे अच्छी लगी। ठीक है, अगर आपको किसी और ऑथर की बुक अच्छी लगती है तो आप उससे अपनी स्टडी को कर सकते हैं। हर एक ऑथर अपने लेवल पे बहुत अच्छी बुक लिखता है, बनाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन ये होता है कि किसी को कुछ ऑथर से समझ में आते हैं, किसी को किसी और ऑथर से समझ में आती है। ठीक है, तो पर्सनली मुझे जो अच्छी लगी वही मैं आप सबके साथ डिस्कस कर रही हूँ दोस्तों। फर्स्ट ये मैंने आपको दिखाई थी कला संस्कृति की है दोस्तों। ये नाथ पब्लिकेशन की है और ये पवन भवरिया जो सर हैं उनकी बुक है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये आपको क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा तो मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ, तो आप वहां से देख सकते हैं इसे। दोस्तों ये जो है इसमें सिर्फ हमारा राजस्थान का कला संस्कृति वाला पोर्शन है। ठीक है, इसमें आपका इतिहास वाला पोर्शन नहीं है। ठीक है, अगर मैं दोस्तों इसके क्वेश्चंस की बात दोस्तों ये हमारी बुक है राजस्थान कला संस्कृति, प्रश्न बैंक के नाम से है। पवन भवरिया, विक्रम सिलायच एंड विकास सिलायच इनके ऑथर हैं। इसमें सिर्फ आपका कला संस्कृति वाला पोर्शन कंप्लीट होगा। टोटल इसमें आपके 20 चैप्टर मिलेंगे आपको। कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स थे वो पूछ रहे थे कि इसमें कितने क्वेश्चंस हैं। तो देखिए मैं फर्स्ट टॉपिक से आपको दिखाती हूँ, सारा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट टॉपिक है अपने राजस्थान के दुर्ग। ठीक है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने कितने अच्छे तरीके से हर एक आंसर को इन्होंने डिस्क्राइब किया है, जैसा कि मैंने आपके साथ बताया था। ठीक है, तो इसमें इतने अच्छे तरीके से दोस्तों आपको एक्सप्लेन किया है कि आप एक क्वेश्चन से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रिपेयर हो रहे हैं। ठीक है, अब बात करें हम नंबर ऑफ क्वेश्चन। आप देखते चलिए इस एक टॉपिक में आपको कितने सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये हमारा 91 क्वेश्चन तरीके से आपका काफ़ी अच्छा जो टॉपिक है दोस्तों बहुत अच्छे से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। ठीक है, वो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस की है। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट आपको क्या करना है, रीडिंग करनी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, क्योंकि एक बार में देखिए किसी को भी लर्न नहीं हो, जिसे आप न्यूज़पेपर रीड करते हो दोस्तों सेम आपको रीडिंग करनी है। ठीक है, जब आपकी रीडिंग कंप्लीट हो जाती है, इट डजंट मैटर आपको कुछ लर्न हुआ है नहीं हुआ है, आप अपनी इस बुक से अपना जो भी टॉपिक है उसके आप एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो आप देखेंगे जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको जो फैक्ट्स हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स है, इतने अच्छे से तो आपको लर्न होंगे कि आप खुद ही अमेज हो जाएंगे कि ये कैसे लर्न हो गया। ठीक है, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी कि मुझे जो फैक्ट्स थे मुझे लर्न नहीं हो पाते थे टॉपिक्स। तो अभी मैं ये जो तरीका है फॉलो कर रही हूँ, तो इसमें काफ़ी अच्छी मेरी प्रिपरेशन हो रही है और काफ़ी अच्छे तरीके से मेरे जो फैक्ट्स हैं वो मैं लर्न कर पा रही हूँ। ठीक है, जब एक बार आप इसमें एमसीक्यूज में से लर्न कर लेते हैं उसको आप बार बार रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो आपका जो पर्टिकुलर टॉपिक है इससे आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। सेकंड बुक बात करते हैं हम दोस्तों, सेम है आपका भारत का इतिहास। ठीक है, ये भी मैं आपके स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी इस बुक के बारे में। ये भी सेम ऑथर की मिलेगी आपको। ठीक है, और इसमें भी दोस्तों आपको अपने जो सारे टॉपिक्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे जिस तरीके से उसमें आपको देखने को मिले थे, तो सारे ही टॉपिक्स इसमें कवर होंगे दोस्तों। ये देखिए जितने भी टॉपिक्स हमारे सिलेबस में हैं या कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं हैं तो उनको हम लर्न नहीं करेंगे। ठीक है, जो हमारे टॉपिक सिलेबस में है उसे हम अच्छे से प्रिपेयर अपनी जो ये प्रश्न बैंक है दोस्तों, ये भी प्रश्न बैंक है, ये भारतीय इतिहास की है और वो अपने राजस्थान कला संस्कृति की थी, दोनों सेम ऑथर की है। ठीक है, आप इसे अपने प्रैक्टिस के लिए दोस्तों यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स थे जो भूगोल के बारे में पूछ रहे थे। ये भूगोल की है, धिंदवाल पब्लिकेशन के नाम से आती है। मुझे भी देखिए इसके बारे में नहीं पता थे,
पता था कि मैं भूगोल किस बुक से करूं, तो मेरे एक बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर है, मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी उनको कि ये बहुत अच्छी बुक है दोस्तों। इसमें बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है और जिस एग्जाम में पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछे गए हैं सो वो भी उसमें मेंशन किया गया है। सो दोस्तों इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा लाइक एग्जाम्स में पूछे गए हैं, किसी भी एग्जाम से पूछे गए हैं, तो उस पर हमारा क्या होता है, एक हमारा टेंशन जाता है कि हाँ ये तो इम्पॉर्टेंट है, किसी एग्जाम में पूछा गया है तो माइट भी हमारे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। तो हमारा जो एक अटेंशन होता है उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा जाता है। तो आप दोस्तों ये भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम आते हैं, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे जो स्कूल मैनेजमेंट के लिए पूछ रहे थे दोस्तों। सो देखिए, एक तो ये राट पब्लिकेशन के नाम से आती है, बहुत पतली सी बुक है, बहुत अच्छी है। इसमें काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। इसमें अराउंड 700 MCQs इसमें गिवन है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो 700 MCQs हैं। सो ये आपको देखने को मिलेंगे और इसके अलावा इसमें अपने टॉपिक्स भी हैं। इसके अलावा दोस्तों कलाम पब्लिकेशन भी है, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, उसमें से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जिसमें से आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन हमें ज़्यादा बुक्स का कलेक्शन नहीं रखना है, हमें लिमिटेड बुक्स रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है कि मैंने आपको बता दी तो आपने वो ले लिया। अगर आपके पास पहले से कोई और है सो आप उसमें से कर सकते हैं। बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने जो पर्टिकुलर टॉपिक्स है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का रहे, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिवीजन करिए। रिवीजन करने के लिए आप कोई भी MCQs की बुक ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ये 2 बुक हैं दोस्तों, दिशा नाम से हैं। एक तो ये है, इसमें राजस्थान के एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये आपकी इतिहास, कला, संस्कृति की है। ठीक है, सो इसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं टॉपिक्स में राजस्थान एग्जाम्स में, चाहे वो रीट हो, चाहे वो RS हो, PSI है, सेट है एंड पटवार है, सबका इसमें मेंशन है सारे क्वेश्चंस। तो ये में मुझे काफ़ी अच्छी लगी प्रैक्टिस के लिए। सो ये सिर्फ मैं प्रैक्टिस के लिए लाई हूँ दोस्तों। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों एक और बुक है, ये भी सेम दिशा की है। ठीक है, इसमें आपका भूगोल, अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था है। इसमें भी सेम आपके क्वेश्चन है, ये दोनों दोस्तों MCQs की बुक है। इसमें जितने भी अभी तक राजस्थान एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे इनमें इंक्लूड है। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होता है, देखिए ये हमारा करने से क्या रहेगा कि हमारी जो प्रिपरेशन है, हमारी जो प्रैक्टिस है और ज़्यादा सॉलिड हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, आपको पता है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे रिपीट होते हैं या फिर उनका जो फॉर्मेट है, मतलब थोड़ा पूछने का तरीका है, थोड़ा चेंज कर दिया जाता है। तो इट डजेंट मैटर, अगर आपने कोई किसी भी चीज़ को, किसी भी क्वेश्चन को अगर 5 to 10 टाइम आपने रिवाइज किया है, आपने अलग अलग बुक से पढ़ा है, तो वो आपके ब्रेन में ज़्यादा टाइम तक सस्टेन रहता है ना। अगर कोई चीज़ हम एक बार पढ़ते हैं, जैसे लाइक हम थ्योरी है, थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से हार्डली कोई 1 या 2 चीज़ें ऐसी रहती है जो हमारे ब्रेन में सस्टेन रहती है। ठीक है, लेकिन अगर आप MCQs के थ्रू आप कोई भी टॉपिक करते हैं दोस्तों, तो उसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपके ब्रेन में वो जो फैक्ट्स हैं, वो जो आंसर्स हैं, वो सस्टेन रहने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, मेरे साथ तो पर्सनली ये है, सो मैं अपना बता रही हूँ, आई डोंट नो कि आपका कैसा क्या रहता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आप MCQs सॉल्व करते हैं तो जो भी आपके आंसर्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, वो आपके ब्रेन में ज़्यादा टाइम तक सस्टेन रहेंगे और उनको कंटिन्यूसली आपको रिवाइज करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक बार ये कर ली और एक बार आपने MCQs जो प्रश्न बैंक है वो कर ली, दैट्स इट, अब आपका हो गया, नहीं, आपको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, और देखिए आप जानते हैं कि आपका वीक पॉइंट क्या है, जस्ट लाइक मेरा जो वीक पॉइंट है, मेरा राजस्थान GK, भारत का जो भी GK वगैरह है, ठीक है, इतिहास वगैरह, वो मेरा वीक पॉइंट है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा फोकस मैं अब उसी सब्जेक्ट पे कर रही हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बाकी सब्जेक्ट को छोड़ने वाली हूँ, मैं बाकी सब्जेक्ट को भी दोस्तों लेने वाली हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस अपना राजस्थान GK, भारतीय इतिहास पे रहेगा, क्योंकि वो मेरा एक तरीके से वीक सब्जेक्ट रहा है हमेशा से। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सॉलिड बना सकूँ, जिससे कि मेरी जो चांसेस हैं सेलेक्ट होने के वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके कोई वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, अगर वो मुझे टॉपिक जेन्युइन लगा तो डेफिनेटली मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगी। इसके अलावा दोस्तों मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनका मुझे कमेंट आया था कि वो आई थिंक कोचिंग करती हैं, सो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से क्या मैनेज करें। वैसे तो मैंने उन्हें कमेंट पे रिप्लाई कर दिया है, फिर भी एक बार मैं वीडियो के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहूँगी कि देखिए, मैं सारे फ्रेंड्स को बताना चाहूँगी कि देखिए, अगर आप अपनी कोचिंग कर रहे हैं या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में दोस्तों आपको सेल्फ स्टडी करना मस्ट है।
ठीक है। आपके पास में कोई रामबाण नहीं आ जाता अगर आप अपनी किसी इंस्टीट्यूट से आप अपना जो आपने कोर्स लिया हुआ है या आपने कोई कोचिंग किया हुई है, तो वो आपको कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई जन्म घुट्टी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो वो इस चीज़ की श्योरिटी नहीं देंगे कि वो आपको पास करवा ही देंगे, वो आपको सेलेक्ट करवा ही देंगे। ठीक है दोस्तों, उनका काम होता है सिलेबस कंप्लीट करवाना। ठीक है, अगर आप अपनी कोचिंग जा रहे हैं या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सो दोनों ही कंडीशन में आपको दोस्तों सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अगर आप सेल्फ कोचिंग जाके अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, तो दोस्तों आपका कोचिंग जाना बिल्कुल बेकार है। ठीक है, सो प्लीज़ आप इस चीज़ को माइंड मत करिएगा। मैं आपके अच्छे के लिए, मैं भी चाहती हूँ कि आप सेलेक्ट हो। सो माइट भी आपको थोड़ी सी कड़वी लग सकती है बात, बट मैं आपके भले के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि आप मेरी सब लोग, आप मेरी फैमिली हैं। सो मैं नहीं चाहती फैमिली में किसी भी पर्सन का कुछ भी लॉस हो। सो दोस्तों, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप जब भी आप कोचिंग जाते हैं, आई डोंट नो, मुझे आपका शेड्यूल नहीं पता, मॉर्निंग की है, इवनिंग की है, आप मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी है, ठीक है, एटलीस्ट आप इतना करिए कि जो भी आपको कोचिंग में पढ़ाया गया है, आप उसे घर पे आके रिवाइज करिए। ठीक है, चाहे आप फर्स्ट पेपर की कर रहे हैं, चाहे आप सेकंड पेपर की करिए, बस आप इतना सा करिए। ठीक है, इसके अलावा साथ में अपने दोनों पेपर्स को लेके चलिए। ऐसा नहीं है कि आप जिसकी कोचिंग कर रहे हैं आप उसके पीछे पड़ गए। जस्ट लाइक आपने 6 to 7 आवर या 5 to 6 आवर जो भी कोचिंग का टाइम होता है, आपने वहाँ पे स्पेंड किया, उसके बाद आपका आने जाने में टाइम लगा, उसके बाद घर पे आके आप थोड़ा टायर्ड हो गए, आपने रेस्ट किया, जो भी लंच या डिनर करना है, उसके बाद आपने बस वो क्लास वाला रिवाइज किया, दैट्स इट। नहीं दोस्तों, आपको दोनों पेपर को साथ में लेके चलना है। ठीक है, दोनों पेपर को साथ में लेके चलने से ये रहेगा कि आपका जल्द से जल्द आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा, है ना। और सिलेबस कंप्लीट होने से क्या होगा कि आप ज़्यादा टाइम रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, आप ट्राई करिए दोस्तों, एटलीस्ट पेपर आने से पहले आप अपना जो भी सिलेबस है उसको आप 5 टाइम रिवाइज करिए। बस इतना सा कर लीजिए। चाहे आपका फर्स्ट पेपर है, चाहे आपका 6 पेपर है, ठीक है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है, आप उसे 5 टाइम रिवाइज कर लीजिए। आप 5 टाइम रिवाइज करिए दोस्तों, उसके बाद आप मुझे कमेंट करिएगा कि आपको कैसा फील होता है ना। डेफिनेटली आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा दोस्तों, चाहे आप कोचिंग में जा रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे भी आपकी सिचुएशन है, आप उसको 5 टाइम रिवाइज करिए, फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आई नो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। सो इसीलिए दोस्तों, आपको ज़्यादा ध्यान देना है अपनी सेल्फ स्टडी पे, और आपको ध्यान देना है अपने रिवीजन पे। ये दो चीज़ों को आपको एंड तक लेके चलना है दोस्तों, चाहे हमारे एग्जाम 2024 में होते हैं, चाहे हमारे एग्जाम 2025 में होते हैं। ठीक है, एक और चीज़ दोस्तों मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे लोकसभा के जो चुनाव है वो अभी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अभी वैकेंसी का ऐसा कुछ ऐसा इतना अता पता नहीं है, तो मैं तो ये बोल रही हूँ, इतना ज़्यादा अच्छा टाइम है आपके पास। और जो मेरी बहनें हैं जो मैरिड हैं, ठीक है, आई नो उनके बच्चे घर पे हैं, मेरा भी घर पे है, तो थोड़ा सा उनको हैंडल करना वो बहुत बोर फील हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन जो उनको स्कूल ड्रॉप करके आना, उनके लिए टिफ़िन रेडी करना, उनको रेडी करना, फिर स्कूल से लेके आना, होमवर्क करवाना, वो वाला एक जो पोर्शन है हमारा अभी सेफ है। ठीक है, अगर आपके जैसे बच्चे हैं, उनकी कोई फ्रेंड्स वगैरह है, या आपके कोई रिलेटिव हैं, या जैसे भी आपको ठीक लगता है, बच्चों को आप कोशिश करिए कि आप एंगेज रखें। ठीक है, और एंगेज रखने का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें फ़ोन पकड़ा दें कि चलो ठीक है, फ़ोन से आप दूरी रखिए। जैसे कि आपने मेरे वीडियोज़ में भी देखा है, मैं वंश को बहुत रेयर होता है कि मैं उसे फ़ोन प्रोवाइड करती हूँ। सम टाइम वो खाना खाने के टाइम लेता है, ठीक है, उस पे भी वो लूडो वगैरह गेम खेलता है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं उसे नहीं देती हूँ, ना मैंने उसको स्टार्टिंग से हैबिट लगाई है। मैं उसको ड्राइंग करवाती हूँ, पिक्चर्स वो बनाता है, बहुत सुंदर पिक्चर्स बनाता है। इसके अलावा जो भी उसका प्रीवियस क्लास का था या आगे की क्लास का, मैं उसे पहले ही रिवाइज़ करवा देती हूँ, जिससे कि उसे जब वो नेक्स्ट क्लास में जाएगा तो उसे अपने लिए कॉन्फिडेंस फील होगा। तो इस तरीके से मैं उसे एंगेज कर देती हूँ, जिससे जिस तरीके से वो भी अपना एंगेज रहता है और मैं भी खुद में एंगेज रहती हूँ, तो मेरा काम भी हो जाता है। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा, एक तरीके से बोला जाए तो गोल्डन पीरियड हमें मिला है ना। तो हमें इसे किसी भी तरीके से वेस्ट नहीं करना है, हमें इसे नेगेटिव वे में नहीं लेना है कि लोकसभा चुनाव आ गए, अब तो पता नहीं वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, कब आएगी, ये वो जो भी है। ठीक है, आपको सिर्फ चुपचाप अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और 5 टाइम रिवाइज करना है। ठीक है, बस आप ये रूल फॉलो कर लीजिए, और फिर देखिएगा कि आपको कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा, और आपके सेलेक्ट होने के चांसेस कंपैरेटिवली अदर कैंडिडेट्स कितने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, आप ध्यान मत दीजिए कि कोई 8 आवर्स पढ़ रहा है, कोई पूरे दिन पढ़ रहा है, कोई लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, इट्स ओके। देखिए, सबका ब्रेन अलग अलग होता है, कोई किसी चैप्टर को 1 आवर में कर लेता है, कोई किसी चैप्टर को 2 आवर में कर लेता है, सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, तो उसके लिए हमें माइंड नहीं करना है। ठीक है, हमें बस अपना कर्म करना है, बाकी हमें भगवान पे छोड़ना है। सो डेफिनेटली अगर आप कर्म अच्छा करेंगे तो भगवान आपको फल भी अच्छा देगा, दैट्स इट। सो दोस्तों, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, सो चलिए अभी हम इस वीडियो का एंड करते हैं।
नेक्स्ट मैं आपके लिए बहुत अच्छा एक वीडियो लेके आऊँगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ आप सबके लिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और दोस्तों इसी तरीके से मेरे ब्लॉग्स पे बने रहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं आपकी बहुत ज़्यादा आभारी हूँ दोस्तों। सो प्लीज़ बने रहिए मेरे ब्लॉग में। इसी तरीके से मेरे ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। जय श्री राम।